ये कितना इम्पोर्टेंट है कि जिससे आप शादी कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड भी आप जैसा ही हो, घर का और सब कुछ। इज इट इम्पोर्टेंट? जैसे ईशन और आशिर के बैकग्राउंड में फ़र्क है, यू नो, घर की ओरिएंटेशन में फ़र्क है, डज इट मेक अ डिफरेंस या नहीं फ़र्क पड़ता और लव मेक्स यू गो थ्रू एवरीथिंग? आई थिंक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक ये सब्जेक्टिव है। Okay. कि अगर जैसे अभी हमाद बता रहा था कि उसकी फैमिली बहुत अंडरस्टैंडिंग है, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू एंड योर पार्टनर यू आर ऑन द सेम लेवल, एंड सेकेंडली आपकी फैमिली कितनी अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर एनी पर्सन से वो एक ही बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हो, दो घर और उनके सिस्टम्स और वर्किंग्स कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। तो फॉर एनी वुमन और who's going to another family, to another house, उसको वैसे एडजस्ट करने में टाइम तो लगेगा टू अंडरस्टैंड द वेज दैट हाउस वर्क्स, बिकॉज आप सारी जिंदगी एक सर्टन माइंडसेट से दूसरे सर्टन माइंडसेट में जा रहे हो, एंड यू आर एक्सपेक्टेड नेचुरली कि अब आप उसको ऐसे फिट इन कर जाओ जैसे कुछ डिफरेंट ही नहीं है। बट बहुत सारी फैमिलीज होती हैं जो दैट मेक इट वेरी इजी फॉर women to adjust and to understand, because they do give that leeway now, especially now, कि they do give that leeway to others कि you know okay बेचारी बच्ची है। पहले I think बहुत ज़्यादा था where horror stories of mother-in-laws existed, but अब I think थोड़ा कम हो गया है। सब मेरी अम्मी है, I'm single, I'm not in a relationship, तो मेरी अम्मी मुझे कहती है बेटा देख लो, खुद देख लो या मैं करवा दूंगी, मतलब उन्होंने ये वाली भी ऑप्शन दी हुई। पहले होता था कि नहीं अरेंज मैरिज होनी चाहिए, लव मैरिज नहीं। तो मेरी फैमिली इस चीज में बहुत बहुत सपोर्टिव है, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी, रियली ग्लैड। सो आई थिंक अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, बिकॉज़ आई थिंक मुझे डिफ्लेक्ट कर दिया मैंने, बट नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है, इट कैन वेरी फ्रॉम केस टू केस, लेकिन कितना जरूरी, जैसे पता होना चाहिए कि जहाँ आप जा रहे हो उस घर का माहौल कैसा है। जैसे मुझे लगता है ईशल को कुछ नहीं पता था, वो शौक थी और अंधी थी मोहब्बत में, बहुत ज्यादा। अच्छा ऑनेस्टली आशिर के लिए भी आप देखें, आशिर कोई 10 साल से शादीशुदा नहीं था, आप समझ रहे हैं? मैं बताता हूँ, आशिर doesn't have to live with Ishal's parents. Ishal has to live with, मैं आपको वही बता रहा हूँ, आशिर के लिए भाभी आशिर के लिए ना ये बड़ी नॉर्मल सी जिंदगी थी, समझ रहे हैं आप? आशिर के साथ उसकी भाभी ही पॉजिटिव है, उसको तो पता ही नहीं उसकी भाभी क्या है, आप समझ रही, वो तो मदर फिगर है, भाभी इज लाइक अ मदर फिगर टू हिम। और फिर उसको तो नहीं पता था ना कि लाइफ जब ये चेंज होगी तो क्या उसके घर वाले किस तरह उसके साथ रिएक्ट करेंगे। असद भाई भी ठीक थे पहले, चेंजेस तो उनकी तरफ से आ रहे हैं ना। अब वो लड़के की अभी 2 महीने समझे या महीना हुआ शादी हुए, उसको भी टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, वो घर का मिड मैन है, सैंडविच बना हुआ है, लड़की बेचारी एग्जैक्टली वो फंस गया। नहीं लड़की बेचारी है, बिल्कुल है, आई कंप्लीटली एग्री। और आशिर को मैं कहता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहिए ईशल का कि वो इस टाइम में साथ दे रही है उसका। ये बहुत बड़ी बात होती है कि जो आपके इस मुश्किल वक्त में आपका साथ दे, आपको तो आई थिंक उसके लिए जान भी दे देनी चाहिए इनको, आशिर को। ओके अच्छा ये बताएं, वो जो सीन था वो कल वाली एपिसोड में है जहाँ वो कॉफी बनाते हैं सुभाष के लिए, और फिर फूल भी साथ रख के लेके जाते हैं। भाभी भी जेलस हो गई थी। मैंने तो कहा भाभी ने तो ऐसी नजरों से देखा कि वो फूल जल जाता, जाते जाते टांग टूट जाती, आशिक गिर जाता, बेड गिर जाता, जमीन फटती, बट मुझे ये बताएं कि डू यू गाइस बिलीव इन सच जेस्चर्स इंडिविजुअली? आपको लगता है इतने रोमांटिक जेस्चर्स, और इज इट हाउ इज इट रोमांटिक आप सो रहे सुबह सुबह कोई कॉफी लेकर आ जाए? फूल ये आपको लड़कियों से पूछना चाहिए कि होने ना होने से क्या फर्क पड़ेगा? ये लड़कियों से पूछिए, अभी लड़कियों का सवाल है। आपको भी कोई आपने कल को नहीं मियां बनना, अभी हमारा टाइम तो दूर है। पहली बात ये कि आप कर रहे हो सकते हैं, और आपके लिए भी कोई चाय कॉफी और फूल लेकर आ सकता है, तो आपका क्या रिएक्शन? बताओ जरा, तुम लड़कियों बताओ। आवाज साइड की गली से निकल इतना बोल रहे थे, अब देखो ना अभियान से। मैं बताती हूँ, आई थिंक ये बहुत डिपेंड करता है। मैं एक बहुत प्रैक्टिकल रोमांटिक नहीं, आई बिलीव प्रैक्टिकल नहीं है, रोमांटिक नहीं है। मैं बताती हूँ मैं जनरली अगर मुझे आप मेरे सर्कल में हो ना, तो फिर मैं ऑटोमेटिकली जिन लोग को शायद एफर्ट पुट इन करी थी, मैं एफर्टलेसली हो जाता है कि मैं खुद, मेरा दिल भी करेगा कि मैं करूँ आपके लिए कुछ। तो अगर ये मैं अपनी बात बता रही हूँ, ये मैं किसी उस सिचुएशन पे अप्लाई नहीं करी, मैं जनरली कह रही हूँ कि मेरी अम्मी भी होंगी, मेरी अम्मी होंगी, अभी हमारे भी जवाब मेरे फ्रेंड्स होंगे, तो आई विल लाइक गो रैंडमली इफ आई एम आउट शॉपिंग, तो आई विल लुक एट समथिंग, तो मुझे चीजें याद रहती हैं जिन्होंने मुझे एक्चुअली जो मेरा सर्कल है उनके बारे में, आई एम लाइक वेरी, वो मेरे ना इधर रहते हैं विजन में, सो आई एम नॉट लुकिंग एट देम, और वो सर के पीछे भी नहीं है, बस वो विजन में एक डॉट है, तो यू कांट
से कि ये डॉट एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो ऑटोमेटिकली फिर मुझे कुछ ऐसा नजर आ जाए जो मुझे पता है कि किसी इनमें से किसी लोगों को पसंद आ जाएगा, तो मैं फौरन ले लूंगी। एंड मेरा तो मैं लाइक अच्छा हाँ, तो अब यू कॉल इट अ ग्रैंड जेस्चर, बट वो मेरे लिए ग्रैंड जेस्चर नहीं है। लेकिन तुमने I फूल think वाली that's बात just सारी बात साइड पे कर दो, हमें आपकी ये थॉट बहुत अच्छी लेकिन लगी। जो बात है उसका बताओ। मेरा सवाल ये है फॉर बोथ ऑफ यू, हमारे सिर्फ उनसे नहीं पूछी, मैं आपसे भी पूछूं। मेरा सवाल ये है कि जो ट्रे में चाय या कॉफी के साथ फूड आता है वो रोमांटिक कैसे है? आई वांट टू अंडरस्टैंड। आई थिंक लाइक आपने देखा होगा कॉफी कितनी मैटर करती है इसके लिए, हाँ, है ना? कॉफी इज सेक्रेड, ठीक है? एक चीज होती है चेरी ऑन टॉप इज अ फूल मटेरियलिस्टिक नहीं है ना। उसने ब्रेसलेट दे सकता था, गिफ्ट दे सकता था, लेकिन शी इज नॉट मटेरियलिस्टिक। छोटी-छोटी खुशियां, ये एक चीज है जो मेरे में भी है। आई लाइक सिंपल पीपल। ये एक सिंपल सा एक थॉट होता है जो एक्चुअली जो कोई किसी को याद नहीं रहता कि किसी ने मुझे 10 साल पहले क्या दिया था। नहीं, इट्स द थॉट दैट मैटर्स, इट्स द थॉट दैट काउंट्स। एंड वही थॉट है ना कि यार कोई कहीं जा रहा था तो उसने देखा, उसको आप याद आ गया, उसने ले लिया। ट्रू इट्स द थॉट एट द एंड ऑफ द डे। और वो कौन सा बाजार से, मैं वही बता रहा हूँ, वो कौन सा बाजार से खरीद के लाया, तो उसने पड़ा हुआ देखा, उसने कहा यार मैं कॉफी लेके जा रहा हूँ, इट शुड बी चेरी ऑन द टॉप, मैं इसको लेके जाता हूँ। कितना परफेक्टली वो गुलाब ऐसे वहाँ पड़ा हुआ था, बाकी और कोई फूल पत्ता नहीं था, स्पेसिफिकली आशिर के लिए था। कहीं पे रजिस्टर नहीं था कि आशिर ने वो खरीदा, नहीं था। तो उसने बस वो भी छोटी-छोटी चीजें होती है, मुझे ऐसा लगता है उसने पीछे देखा कि भाभी तो नहीं देखती, उठाया फूल और भाभी ने किया। इट्स द थॉट। भाभी ने कोशिश की कि आंखों से जल जाए फूल। आप मुझे एक बात बताएं, आपको एक चीज पसंद है, जैसे आपको चाय पसंद है, कॉफी पसंद है, आपका सिग्निफिकेंट अदर, आपकी बहन, आपका भाई आपको लाके दे जिसके उसको पता है आपका मूड ऑफ है, आप टच नहीं फील करेंगे, बिल्कुल यू विल बी टच्ड, यू विल बी लाइक और फिर जो लड़के मसला सॉल्व होना कुकिंग करते हैं, किचन में जाते हैं, अपने पार्टनर के लिए चीजें बनाते हैं, वो वैसे ही बहुत अच्छी है। उनकी तो वैल्यू वैसी हाई होती है, हम आपको सारी ट्रिक्स पता है। आई एम अ वेरी गुड कुक, आई एम अ वेरी गुड कुक, सीरियसली। प्लीज बी केयरफुल। मैं आपको अपनी वीडियोस निकाल के दिखा सकता हूँ मैं कैसा कैसा खाना बनाता हूँ। क्या बनाते हैं आप? ये हमने सुना है। क्या बनाते हैं? पास्ता बना लेता हूँ, ग्रिल्ड सैंडविचेस बना लेता हूँ, पनीनी बना लेता हूँ, दाल बना लेता हूँ। दाल बना लेते हैं? दाल बना लेता हूँ। दाल ऐसा आसान होता है? हाँ, उसके बाद ऑमलेट में बहुत अच्छा बनाता हूँ, फ्रेंच ऑमलेट बहुत कुछ। ओके, अच्छा ये बताएं कि डू यू गाइस बिलीव इन बिग जेस्चर्स इन लव? क्या एक्सप्रेसिव होना चाहिए लव में बहुत ज्यादा, या प्रैक्टिकलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट? आई थिंक बोथ। आई थिंक हाँ, इट्स अबाउट टाइम, सिचुएशन की बात होती है। कहीं कुछ जगह पे आपको बहुत एक्सप्रेसिव होना चाहिए, जब आपने किसी को प्रपोज करना है, किसी को डिनर पे लेके जाना है, मूवी नाइट के लिए लेके जाना है, so big times, big events, big dates, you feel उसमें आपको एक्सप्रेसिव होना चाहिए। प्रैक्टिकली भी जरूरी है वो भी। आई थिंक उसके बगैर जिंदगी नहीं चलती। अगर आपसे मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजार लो, आई थिंक उसका फायदा नहीं। पेट कहाँ से भरना है, वो बहुत जरूरी है। तो अपना काम करना, अपने आप को सेटल करना, और फिर चलते चलते इधर उधर क्यों हो जाते हैं? अच्छा वाला सवाल का जवाब दे देते पेट भरना कल को बच्चे होंगे, उनके स्कूलों की फीस को अगर शायद ये खाने वाने की बात होगी, ये काम करना मैं प्रैक्टिकली लाइफ की बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ का मेरा मतलब ये था कि आप ये बोले कि आप एक्सप्रेस करते हैं वर्बली और बस बोलेंगे चलो यार यू नो दैट आई लाइक यू, ठीक है, आई एम प्रोवाइडिंग फॉर यू, बट बस दिस इज इनफ, यू नो, आई डोंट हैव टू डू दीज जो आप बोल रहे हैं। एक बहुत ही कहीं सरप्राइज फूलों से भरा हुआ कमरा, उसमें कुछ प्रपोज कर दिया, कुछ इतना बड़ा जेस्चर ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा मतलब कि मैं गाड़ी लेके दूंगा तभी प्यार है, ऐसा थोड़ी। नहीं, मैंने ये कब बात बोली? मेरा मतलब है कि इतनी गाड़ी लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। मुझे लगता है जो जिस इंसान को पसंद एग्जैक्टली, कुछ लड़कियों को चॉकलेट्स, हाँ राइटिंग दैट्स नॉट अब वो देखिए दैट्स अब आप कुछ लोग अगर आप मटेरियलिस्टिकली देखें तो दिस इज नॉट अ ग्रैंड जेस्चर। पीपल माइट नॉट ग्रैंड जेस्चर इमोशनली ग्रैंड जेस्चर, इमोशनली या एफर्ट वाइज तो फिर इट्स अ ग्रैंड जेस्चर। देखिए कोई भी जेस्चर अगर आप आउट ऑफ लव किसी के लिए कुछ भी कर रहे हो तो दैट मैटर्स, वो बहुत स्पेशल होता है। Do you believe and would you be doing I do believe। मुझे लगता है कि आप जिससे मोहब्बत करते हो, romantic thing you have done? हाँ, what's the most romantic thing? बहुत पुरानी बात है, अब तो भूल गया हूँ। मुझे लगता है ये भूले, आपको याद है पुरानी